A very healthy and a warm, beautiful good morning to all my dear aspirants. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. So हमने इस सीरीज में अपने 17 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए गए हैं. इस सीरीज में आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे. ऑलमोस्ट पूरी लक्ष्मीकांत के नोट्स आपको मिलेंगे. कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनके मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगी बिकॉज वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. तो आज हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट. देखिए, पहले हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा था प्रेसिडेंट. बिल्कुल सेम है वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, तो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं आपको वो बताऊंगी. और एक बात, जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, तब प्रेसिडेंट जब नहीं होते हैं तो जो भी इनकी ड्यूटीज होती है, सारे जो उनके काम होते हैं वो कौन देखता है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट देखते हैं. ठीक है, और उनकी जो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं उस टाइम उनको प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो बिल्कुल सेम है. ठीक है, ऑलमोस्ट इनका सेम ही काम है, सेम ही क्वालिफिकेशन, सब कुछ सेम है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया आपको. वाइस प्रेसिडेंट, देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हमारे सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में आते हैं. ठीक है, और आप सबको पता है राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. और उनको सैलरी कैसे मिलती है? सैलरी भी उनको चेयरमैन के अकॉर्डिंग मिलती है. और ये वाला पार्ट हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है. अब देखिए क्वालिफिकेशंस पे आते हैं. अब आपने पढ़ा था ना प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन, देखिए बिल्कुल सेम है. कुछ अलग लगा आपको उसमें? नहीं. बस इधर क्या आ गया हमारा? राज्यसभा के इलेक्शंस. वहां पे क्या थे हमारे? लोकसभा इलेक्शंस. देखिए बाकी सेम है. सिटीजन होने चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज होने चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उनके पास. बस एक चीज डिफरेंट है, वो क्या है? क्वालिफाइड टू कंटेस्ट आरएस मीन्स राज्यसभा इलेक्शन. प्रेसिडेंट में क्या था आपका? एलएस, लोकसभा इलेक्शन. ठीक है, तो ये था आपका प्रेसिडेंट का फर्स्ट पेज. एक पेज और है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स. ठीक है, देखिए टेन्योर वही इनका 5 साल है. अब इनका जो रिमूवल होता है, अगर आपको इनको हटाना है तो देखिए इधर भी हमको 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, प्रायर नोटिस, जैसे हम प्रेसिडेंट में देते थे. रेजोल्यूशन पास होगा राज्यसभा से बाय इफेक्टिव मेजोरिटी. कैसी मेजोरिटी होनी चाहिए? इफेक्टिव मेजोरिटी होनी चाहिए. इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है मोर देन 50% मेजोरिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाउस. 50% से ज्यादा मेजोरिटी जो कि हाउस में जो प्रेजेंट है उस टाइम पे. ठीक है, और एग्रीड बाय, और किसको एग्री होना चाहिए? लोकसभा को. लोकसभा में कैसी मेजोरिटी होनी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी. कैसी मेजोरिटी होनी चाहिए हमारी? सिंपल मेजोरिटी. राज्यसभा में हमारी इफेक्टिव मेजोरिटी, लोकसभा में हमारी सिंपल मेजोरिटी. 14 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा इनके रिमूवल के लिए. आज तक कोई भी इम्पीच नहीं हुआ है. अब आप मुझे कमेंट में ये बताना, तब मैंने आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया था तो उसमें दोनों में कौन सी मेजोरिटी थी. ठीक है, अब चलते हैं इनके इलेक्शन पे. इनके इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाते हैं? हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. ECI मींस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. इसके अंदर हमारे 20 प्रपोजर्स और 20 सेकेंडर्स होने चाहिए. और प्रेसिडेंट में कितने कितने बताए थे मैंने आपको कमेंट में बताना. और इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों ही हाउसेस के. ठीक है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, ये हमको पता है. और वाइस प्रेसिडेंट की ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की ओथ कौन दिलवाते हैं? CGI. और वाइस प्रेसिडेंट की ओथ कौन दिलवाते हैं? प्रेसिडेंट दिलवाते हैं. ठीक है, तो ये था आपका वाइस प्रेसिडेंट के बारे में. ठीक है, काफी छोटा चैप्टर है, बाकी सब पार्ट्स वार्ट्स वही सेम है. तब कभी आपके प्रधानमंत्री बोल रही हूँ, तब कभी आपके राष्ट्रपति नहीं होंगे तो कौन देखेगा उसको? आपके उपराष्ट्रपति ही सब कुछ देखेंगे. फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको सब कुछ दिया जाएगा, सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ दिया जाएगा. ठीक है, और वही 5 साल है इनका. बस इनकी इलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंस है. और उसमें किसमें? इलेक्शंस में जो कंडीशंस हैं, इसमें राज्यसभा है, उसमें लोकसभा है. बाकी सब सेम है. और मेजोरिटी आपको याद करनी है, दोनों की अलग अलग है. इधर सिंपल और इफेक्टिव मेजोरिटी है. और आप मुझे उसकी बताना प्रेसिडेंट की कौन सी कमेंट में. ठीक है, चलिए अब मैं आपको फटाफट से आर्टिकल्स याद करवाती हूँ शानदार सी ट्रिक के साथ. चलिए चलते हैं. देखिए आपके जो आर्टिकल है वो 63 से स्टार्ट होते हैं. इसकी ट्रिक क्या है? आपको क्या याद रखना है? वाइस प्रेसिडेंट वर्सेप टीवी से. वर्सेप ऐसे याद रखना, टीवी का ब्रांड, ऐसे सैमसंग होता है ना, ऐसे ही सैमसंग है आपका, LG है ना, ये सब टीवी के ब्रांड है आपके. वर्सेप टीवी से ओथ लेते देखे जा सकते हैं. वाइस प्रेसिडेंट वर्सेप टीवी से ओथ लेते हुए देखे जा सकते हैं. और ये एक अमेरिकन मॉडल है. ठीक है, हमने अमेरिका से लिया है. 63 क्या बोलता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वी स्टैंड फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया.
देन 64 ई क्या होता है आपका? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है आपका, ठीक है। 65 ए देखिए, ए से क्या है आपका? एक्ट एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की तरह भी एक्ट करते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आरएस, ERS का मतलब टोटल क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देन ए स्टैंड फॉर एक्ट एज प्रेसिडेंट, एक्ट एज प्रेसिडेंट, AP, ए और P स्टैंड फॉर एक्ट एज प्रेसिडेंट। ई स्टैंड फॉर इलेक्शन, आर्टिकल 66। देन T स्टैंड फॉर टर्म ऑफ ऑफिस, आर्टिकल 67। V स्टैंड फॉर वैकेंट, जब उनकी सीट खाली हो जाएगी, आर्टिकल 68। एंड ऑथ मीन्स ऑथ, O स्टैंड फॉर ऑथ, आर्टिकल 69। दोबारा से देखिए वर्ड शेप में कैसे आपको याद रखना है। पहले V तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन ER एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ERS एक आर्टिकल है आपका। फिर AP है आपका एक्ट एज प्रेसिडेंट, देन E स्टैंड फॉर इलेक्शन, देन आपका टर्म ऑफ ऑफिस, आफ्टर दैट वैकेंट, देन ओथ, ठीक है। तो ये है आपके आर्टिकल किसके? वाइस प्रेसिडेंट के। ट्रिक्स के साथ याद करना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं आपसे ये आर्टिकल, ठीक है। और आर्टिकल 70 क्या बोलता है आपका? इसमें डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटीजेंसीज, ठीक है। और 71 है मैटर्स रिलेटेड टू और कनेक्टेड विद इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। बट जो आपके मेन आर्टिकल्स हैं वो यही है, इन्हीं से ही पूछते हैं बार बार, तो ये आप अच्छी तरह याद रखना। मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट की तो ट्रिक इसमें दे दी है, प्रेसिडेंट की भी दी थी, और मैंने वो सारी चीज़ें आपकी टेलीग्राम पे अपलोड कर ली है, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आज आपका वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर भी हो गया है कंप्लीट। सो अच्छी तरह पढ़ना, रिवाइज करना, कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछना। हम मिलते हैं अब आपसे एक और नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।